डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉसियस-मोसॉटी इक्वेशन के बारे में। और इसके पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मदद से क्लॉसियस-मोसॉटी इक्वेशन निकलता है, ऐसे हमने बताया था आपको। जो ये इक्वेशन होता है ये एक्चुअली एक्सप्रेस करता है रिलेशन किसके किसके बीच का, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फ़ा, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ससेप्टिबिलिटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सारे रिलेशंस हम देखेंगे। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी को काई से और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है। तो क्लॉसियस-मोसॉटी इक्वेशन क्या रिलेशन बताएगा? अल्फ़ा का रिलेशन काई के साथ, अल्फ़ा का रिलेशन के साथ। तो इसके लिए हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे लेते आए हैं वैसे लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो अगर हम लेते हैं पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो हम सबको पता है कि पोलराइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब्सटेंस का, उसको हम ई से डिनोट करेंगे। और जो लोकल फील्ड है जो हम इसके पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं, ई लोकल इज इक्वल्स टू, यहाँ इसीलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं P/3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे P आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, PIN इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई लोकल से डिनोट किया जाता है। P प्रोपोर्शनल होता है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो ये अल्फ़ा आता है। ठीक है ना, तो अल्फ़ा और E प्लस ई लोकल इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको, E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में n है, if number of molecules per unit volume is small n, then जो P होगा is equals to NPIN, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n इंटू ये PIN, यानी कि अल्फ़ा E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्टली एन अल्फ़ा, सिंपली हम इसको ऐसे ही लिख सकते थे E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसको इसको इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर लें तो 1 माइनस एन अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एन अल्फ़ा E, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है कि जो P है पोलराइजेशन वेक्टर जो है ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक और रिलेशन हमने निकाला था एप्सिलॉन 0 काई E, जहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर को स्टडी किया था वहाँ हमने इसे निकाला था। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई E। यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू है, या हम कह सकते हैं P अपॉन E की वैल्यू है। ठीक है, तो काई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एन अल्फ़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस एन अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आपका काई है ये ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई सब्सटेंस कितना पोलराइज हो सकता है वो कहलाता है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो आपके पास ससेप्टिबिलिटी के लिए एक वैल्यू मिल गई, काई इज इक्वल्स टू एन अल्फ़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एन अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने डी ई और पी का एक रिलेशन निकाला था, जो ये था कि
P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 E इज इक्वल्स टू, ये जो P था हमारा ये वाला इक्वेशन, इसको A नाम दे देते हैं। इसी इक्वेशन से लेकर के एक बार काई के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं पोलराइजेबिलिटी का, और एक बार हम निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। तो एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 E इज इक्वल्स टू P, यहाँ से लेंगे हम P। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू n अल्फ़ा E अपॉन 1 माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक, अब इसको क्या लिखें हम, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 माइनस n अल्फ़ा बाई 3 K माइनस 1 इज इक्वल्स टू n अल्फ़ा, कुछ इस तरीके से। या हम इसे लिखें n अल्फ़ा बाई 3 K माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 एप्सिलॉन नॉट बाई n K माइनस 1 बाई K प्लस 2। ये एक रिलेशन मिल जाता है पोलराइजेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये रिलेशन आपका कहलाता है क्लॉसियस-मोसॉटी इक्वेशन। ठीक है, अब फर्दर प्रूफ करने के लिए आता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का म्यू है, ठीक है, तो म्यू का रिलेशन जो होता है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन, या हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव के लिए हमने लिख दिया इसे। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से अभी जो आया है वहाँ पे सिंपली हमको रिप्लेस करना है म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2। तो ये रिलेशन मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमको 3 रिलेशन मिलते हैं। एक तो सबसे पहला जो मिला था हमको ये वाला ससेप्टिबिलिटी वाला, ये एक रिलेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ दैट करके भी आ सकता है आपको। तो प्रूफ दैट करके अगर आता है तो यहाँ पे ये एक रिलेशन आता है प्रूफ दैट, और दूसरा ये आपका, और तीसरा ये वाला रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है ये कहलाता है आपका क्लॉसियस और मोसॉटी का रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।